तो स्टार्ट करते हैं फिर से। आज की जो सीरीज़ है उसमें 40 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये वही 40 पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका डीएस सर स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस। प्रकाशीय तंतु किस परघटना पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन हमारे 200 सीरीज़ में भी है जो दूसरा वाला है, तो इससे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तीसरा, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिका क्रिया। केशिका क्रिया वो है जिससे खेतों में फार्मर सिंचाई करते हैं, या लैंप में तेल का चलना, जो लैंप में जो आप घर में ढिबरी होती है उसमें जो जलती है तो जो उसमें केरोसिन ऑयल ऊपर जाता है वो भी केशिका क्रिया पे निर्धारित होता है। तो ये चौथे पॉइंट से हम एक क्वेश्चन नहीं जबकि 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हर पॉइंट से। अगला, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक स्तर की ध्वनि की माप है। बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टता और प्रतिरोध का। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? टॉक्सिक मतलब पॉइजन होता है और पॉइजन मतलब विष। तो किसी भी चीज़ में अगर हम लॉजी डाल देते हैं उसे स्टडी बोलते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन्स की स्टडी। अगला, सुदूर संवेदी युक्त में एक अंतःनिर्मित स्रोत होता है, अवरक्त किरण। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक से अधिक बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और जो गैस हल्की होती है वो उड़ के यूनिवर्स में चली जाती है, इसलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती है। गीजर एक जल स्रोत है जो अनियमित अंतरालों पर क्या फेंकता है? जल और वाष्प। क्योंकि ये वाटर को गर्म करता है, जो घर पे आपके गीजर लगा होता है ठंडी में नहाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो ये पानी को गर्म करेगा तो एक तरफ जल देगा और थोड़ी देर अंतराल पे वाष्प देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज कितनी होती है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज 5 से 10 डेसिबल होती है। किसी आयु को निर्धारित करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डेटिंग विधि। फोटोग्राफी की फिल्म के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के फिल्म की कवर बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर क्यों मंडराता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, ये भी कारण हो गया। और दूसरा कि जो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे द्वारा हटाए गए हवा का द्रव्यमान होता है वो उसके द्रव्यमान से कम ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा निरंतर ऊपर की ओर उड़ता रहता है। अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। हमने अपने पिछले सीरीज में कवर किया था कि जो हमें ये नीला रंग दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। न ये न्यूटन होता न गुरुत्वाकर्षण का बवाल होता। तो अब तो न्यूटन आ गया, तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम कितनी मात्रा होती है?
3 से 4%। अभी 5 ही मिनट हुए हैं और हमने अपने 20 पॉइंट कवर कर लिए हैं। जल्द आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से चांद का सदा वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? हमें पृथ्वी से चांद का पार्श्व इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन की एक अवधि होती है। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का, जो कि आने वाली परीक्षा में रिपीट होने के 100% आसार हैं। पीएसएलवी का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। एचवीवाई का पूरा नाम क्या होता है? एचवीवाई का पूरा नाम हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। ये जो है हरित क्रांति से संबंधित है। तो हम आपको बता दें, हरित क्रांति खेती से रिलेटेड है। ठीक है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है? गैस का घनत्व अधिकतम कम तापमान और उच्च दाब पर होता है। ये एसएससी में 26वां पॉइंट सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, तापमान का कौन सा तरंग दैर्ध्य प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो इसका उत्तर है नीला। अब सवाल यह भी आ सकता है कि सबसे कम प्रभावी कौन सा तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका आंसर हरा हो जाएगा। ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव की क्लोनिंग की अनुमति है? तो इसका आंसर है अनुसंधान। तो सवाल यह भी आ सकता है कि किस देश में मानव क्लोनिंग की अनुमति कुछ कंडीशन पे दी जा सकती है? तो उसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। सवाल किसी भी तरह से पूछ सकता है घुमा घुमा के, बट होगा डीएस करियर ऑफिशियल के चुनिंदा पॉइंट से। तो डीएस करियर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए सारे पॉइंट को कवर करने के लिए। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आंख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मायोपिया। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता? वायु का दाब। तो वायु के दाब के साथ वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का वेग। ईसीजी किस गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी किस गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। और ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। जिस मशीन के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को नापते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। परीक्षा में अचानक बच्चे को भ्रम हो सकता है कि ग्राफ तो पेपर पे आता है और मशीन का नाम ग्राम होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी वस्तु को कहीं भी ले जाओ द्रव्यमान उसका उतना ही रहेगा। लेकिन द्रव्यमान और भार में ये अंतर है कि जब द्रव्यमान को वहां पे उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण से हम गुणित कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो द्रव्यमान को भार में कहते हैं। और पृथ्वी से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू बदलती है, इसीलिए भार तो बदलता जाता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। अगला, मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो मरीचिका बनने का कारण है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक दूसरा उदाहरण ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश की सहायता से। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका आंसर है वायु के कम दबाव के कारण। वायु के कम दबाव के कारण ही जब आप टूर पे जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो वहां पे आपकी जो दाल होती है वो अधपकी रह जाती है। अगला, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है जो कि मार करती है पृथ्वी से। पृथ्वी की मिसाइल है।
इस पे बहुत सारी मिसाइलें हैं जो पृथ्वी से आकाश में मार करती हैं, आकाश से पृथ्वी में मार करती हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। आपका डीएस करियर ऑफिशियल, आपका चैनल आपकी मदद करेगा आपके वनडे एग्जाम को पार करने में। अब की बार वनडे पार विथ डीएस करियर ऑफिशियल। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है रिएक्टर पैमाना। तो यहीं से हमारा पॉइंट खत्म होता है डीएस करियर ऑफिशियल का। आप ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पा सकते हैं और अगले वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना डीएस करियर ऑफिशियल। धन्यवाद।